हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू फार्मेस्टिक वंस अगेन। तो आज मैं आपको दो चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला, अगर आप ये चैनल पे नए हैं या तो ये चैनल पे बहुत लंबे समय से टिके हुए हैं और हमारे वीडियोस देखते हैं, तो अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर आप नए हैं तो भी कर लो, ठीक है। और बेल आइकन भी दबाइए ताकि ऐसे अगर वीडियोस आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। दूसरी चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आज का वीडियो है उसके लिए आपको एक बुक और एक पेन, या तो पेपर या तो पेन लेके बैठना है, क्योंकि आज हम लोग एकदम स्टेप वाइज समझेंगे कि जीपैट 26 को हम कैसे जीत सकते हैं, वहाँ पर हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स या रैंक से। तो आइए चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बता दूं तो 125 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ठीक है। 125 क्वेश्चन टोटल होंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन होगा 4 मार्क का, जिसमें आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग में एन एम लिख रहा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही बेसिक समझाने वाला हूँ। मतलब आपने एक क्वेश्चन, मान लो 2 क्वेश्चन राइट किया और तीसरा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया, तो जो राइट वाला है, जो आपको 8 मार्क्स मिला था, उसमें से 1 मार्क कट होगा, यानी कि आपको वहां पर 7 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि टोटल मार्क्स होता है। अगर हम लोग 125 into 4 करें तो टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा, जी हाँ, 500 हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स आपको 500 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नया एनबीएमएस ने पैटर्न लाया है वो ये है कि टाइम बाउंड होता है। 36 मिनट्स मिलते हैं आपको, जिसमें से आपको आई गेस 4 या 5 सेक्शन होते हैं, उसमें आपको 36 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ऐसे 4 5 सेक्शन होते हैं, मतलब 36 36 36 36, ऐसा 3 घंटे के लिए हम लोग रखते हैं पैटर्न। तो यहाँ पर आपको 36 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आई होप सो आप ये सब लिख रहे हो। और बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस जो है, मैं बोलूँगा जो भी आपने बी फार्म में पढ़ा है वो पूरा कर लो, ठीक है। तो बी फार्म में जो भी आपने पढ़ा है वो पूरा पढ़ लो। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब पढ़ना है, कोई जाके रेमेडियल मैथ्स पढ़ना चालू कर देगा, तो वैसा नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें, जैसे कि मैंने प्लेलिस्ट बनाया है हमारे चैनल पे ऑलरेडी, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि कौन से सब्जेक्ट आते हैं कौन से नहीं आते हैं। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इतना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी जो है वो हमारा स्ट्रैटेजी, कैसे हम इसे क्वालिफाई करें, वो सब, ठीक है। अगर कट ऑफ की बात करें तो जो ऑब्वियसली कट ऑफ है जो हर साल बदलते रहता है। अगर मैं बात करूँ इस ईयर जैसे 2025 की, तो आई गेस कुछ 216 मार्क्स गए थे फॉर ओपन कैटेगरी, ठीक है। तो अभी जो है डिफिकल्टी लेवल कम हुआ है जीपैट का पिछले 2 साल से। तो इसके लिए इसका जो कट ऑफ है बढ़ चुका है। पहले ये 200 के अंडर ही होता था। तो अगर आज के टाइम पे मैं बोलूँ, अगर आपको जीपैट क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 230 मार्क्स जो है वो एज ए सिक्योर्ड मार्क्स होंगे, अगर आपको जीपैट क्वालिफाई करना हो। और अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो, अगर आपका कैटेगरी अलग है तो वहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन क्यों करना है आपको रिलैक्सेशन? अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो तो आप टारगेट करो 300 400 का भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक क्वालिफिकेशन मार्क अगर आप पूछोगे, सेफ साइड के लिए मैं 230 बोलूंगा पिछले 2 साल के डेटा से। क्योंकि अगर मैं उसके पहले का डेटा लूँ तो वहाँ पर जो है वो बॉडी जो थी अलग थी, लेकिन अब बॉडी जो है वो बदल चुकी है। एनबीएमएस आ गई है, पहले एनटीए थी जो कि नीट कराती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस आया, पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा कम हुआ, तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो अगर हम लोग अब हमारे मेन चीज़ पे आते हैं, वो है स्ट्रैटेजी। सर, बहुत ही माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या टॉपिक आते हैं। डोंट वरी, इसी के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आई होप सो आपने ये सारी चीज़ें लिख ली है, जैसे कि मैंने लिखा है बहुत ही सिंपल मैनर में। ये आपको एक नोटबुक में लिख लेना है अलग से, ठीक है। तो जैसे कि आपको थोड़ा सा कैसा होता है ना, अगर हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ खाना है तो आपको ये पता होता है ना, अच्छा इसमें ये चीज़ डाली गई है, इसमें ये चीज़ डाली गई है, तभी आप खाएंगे। ऐसा नहीं आपको कोई भी कुछ भी दे दे और आप खा लेंगे, ऐसा नहीं है ना। आप जानते हैं कि क्या है क्या नहीं, उसका बैकग्राउंड जानते हैं। तो वैसे ही जीपैट क्रैक करना है तो उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजी पे। तो पहला स्ट्रेटेजी है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप पर बिलीव कीजिए कि मैं कर लूँगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन बहुत कठिन भी हो जाती है अगर आप ये नहीं मानते। यू नो वॉट, अगर हम अपने आप को कोई चीज़ बोलते हैं डेली कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट,
तो वो चीज़ें आपके लाइफ में इम्पैक्ट करती है। ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको अपना अगर स्टोरी बताऊं, तो जब भी मैंने जीपैट की पढ़ाई स्टार्ट की थी, मैं सोचा था कि मेरे से क्या होगा, है ना, मतलब क्वालिफाई कर लूंगा नहीं करूंगा क्या होगा, एंड ऑल एंड ऑल। लेकिन मैंने फिर एक किसी से सुना कि अगर हम अपने आप पे बिलीव करते हैं, वो चीज़ हम अपने आप को बोलते हैं डेली, या तो हम उस चीज़ को लिखते हैं अपने डायरी नोटबुक कहीं भी, तो वो चीज़ अंदर आपके इम्बाइब होते जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ सो दैट यू कैन क्वालिफाई और हैव अ गुड रैंक इन दिस एग्जाम। ठीक है, तो डेली आपको ये चीज़ करना ही है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि क्या ये सब बोल रहे हो, फिल्मी बातें, नहीं फिल्मी बातें नहीं है ये। बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप करके देखेंगे तब मुझे बोलेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बात किया था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पर्सन को क्या करना चाहिए, ठीक है। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखिए जो सिलेबस है, आप आपको समझ ही गया होगा कि वो बहुत वास्ट है, यानी कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए क्या किया जाए सर, तो हमेशा मैं बोलता हूँ एक कोर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अभी जो थर्ड ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे या फाइनल ईयर में होंगे, तीनों के लिए लागू है। कोर सब्जेक्ट जो है वो पहला आपका जो है वो फार्मास्यूटिक्स आता है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स आता है, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा बैर कर लो, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। सेकंड आपका आता है कोलॉजी, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोलो लिखता हूँ। फिर थर्ड जो है वो आपका केमिस्ट्री, वन ऑफ द हेटेड सब्जेक्ट आई गेस, ठीक है, केमिस्ट्री। थर्ड जो है आपका आता है कॉग्नोसी। इससे भी कुछ लोग बहुत अ, घृणा करते हैं, यानी कि जलन है कि भैया ये सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर प्रोफाइल वाला थिंग आ जाता है, डोंट वरी। तो ये चार सब्जेक्ट आपको पकड़ के चलना है कि ये चार सब्जेक्ट जो है इसी से मैं उभर के निकलूंगा, ठीक है। लाइक दिस आर द पिलर्स टू सिक्योर गुड रैंक इन योर जीपैट एग्जाम, ये आपको क्लियर करना है। अब फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्मास्यूटिक्स का मैंने जो सेम वन में पढ़ा था वो, कि जो मैंने सेम फाइव में पढ़ा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी, या सेम सेवन में पढ़ा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी, क्या है सर, तो यहाँ पर सब कुछ फार्मास्यूटिक्स में आता है। जैसे कि जो आपका बेसिक था, डोसेज फॉर्म था, टैबलेट, कैप्सूल, सीरप, सस्पेंशन, इमल्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे फार्मास्यूटिक्स में आते हैं। इवन आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट, जब आपने साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, बाद में फिल्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है ना, तो ये सब फार्मास्यूटिक्स में आता है। यानी कि फार्मास्यूटिक्स का होता है कि फॉर्मुलेशन, यानी आपको दवा बनाने में क्या क्या काम आता है, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दवा के बारे में, कैसे वो बनता है, क्या है वो दवा, यानी कि दवा यानी कि टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सीरप वगैरह वगैरह, तो ये फार्मास्यूटिक्स में आते हैं। तो इसके भी अलग अलग ब्रांचेस है, एक वीडियो में बताने जाऊंगा आप थक जाओगे, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोलो यानी कि कोलोजी, आप सबको पता है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वो है आपको क्लासिफिकेशन जो है वो सारे, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के करने पड़ते हैं, क्लासिफिकेशन एंड एमओए, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली एक अलग सा वीडियो बनाया है हर एक सब्जेक्ट के लिए, कैसे टैकल करते हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप जाके देख लीजिए। क्लास, एमओए एंड साइड इफेक्ट, जिसको हम लोग एडवर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ पर अगर आप फोकस करेंगे तो कोलॉजी आपका डन हो जाएगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप चैनल पे देख सकते हो। तो जितना ये सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, आई नो आप सब यही बोलते होगे, तो मुझे भी पता है, लेकिन अभी आपके पास समझ लो कम से कम एक साल का टाइम है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। केमिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो केमिस्ट्री में सबको पता है कि नेम रिएक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शन, और ऑब्वियसली रिएक्शन भी, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो बाद में आपका जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके लिए यहाँ पर मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ जो अभी स्टार्ट करें, थोड़ा सा उनको आइडिया मिले। एक वीडियो में सारी चीज़ें समझाना इट्स नॉट पॉसिबल, आपको भी बोल रहा होगा, मुझे भी होगा। कॉग्नोसी में बात करें तो यहाँ पर एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, रेजिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो कॉग्नोसी, सूटिक्स, कोलो, केमिस्ट्री, ये चार जो है इसी से ही सब अलग अलग ब्रांच बनते हैं। तो अगर आपका ये फोकस होगा ये सारे सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली आपके बाकी सब्जेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि सर टाइम कैसे निकालें। मेरा कॉलेज होता है, मैं कॉलेज से आता हूँ, नींद आती है, सो जाता हूँ, क्या करूँ, ठीक है। देखिए मेरे टाइम में मैं भी आता था अराउंड, मैं 5 और 6 o'clock कॉलेज से आता था, और सुबह हम आई गेस 8 o'clock निकलते थे कॉलेज के लिए, क्योंकि थोड़ा कॉलेज मेरा दूर था, ठीक है।
सो क्या होता था कि मैं रिटर्न आता था, मैं भी सो जाता था, मतलब मैं भले पढ़ने बैठता था बट नींद आ जाती थी, बिकॉज आपका जो बॉडी है वो थक जाता है ना। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कॉलेज में भी बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, भले नहीं सुन रहे हो लेकिन बैठे तो हो, कुछ तो देख रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर बॉडी थक जाती है। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। मैंने भी ये फेस किया था, लेकिन बाद में मैंने समझा ये चीज़ को, तो मैं क्या करता था, आते ही मैं कॉलेज से फ्रेश हुआ, देन मैं थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का नैप लेता था, ठीक है। 10 या 15 मिनट का नैप लेता था। अब आप बोलेंगे कि सर मैं सोता हूँ तो 2 घंटे बाद उठता हूँ, तो यही चीज़ आपको सुधरनी है। देखिए, हर चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सोना ही बंद करो, नहीं, 10 15 20 मिनट आप सो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो, फिर जब आप उठेंगे तो देखना पढ़ाई के वक्त आपका मन और आपका अटेंशन जो है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा, ठीक है। 10 15 मिनट सोइए, बॉडी को रेस्ट दीजिए। इवन लाइक अगर आप 5 बजे या 4 बजे कॉलेज से आ रहे हैं तो ट्राई टू टेक रेस्ट ऑफ 1 आवर, मतलब उसमें आपका सोना, टाइम पास करना, मोबाइल वगैरह चलाना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, मतलब इट इज़ फॉर यू। आप डिसाइड कर लो ये मेरा मी टाइम है। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि डिसिप्लिन। अगर ये 1 आवर अपने, मैं बोला कि मी टाइम आपका कॉलेज के आने के बाद 1 आवर, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी सेकेंड या थर्ड ईयर में है। फाइनल ईयर वालों के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रिंजेंट बनना पड़ेगा, यानी कि आपको और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 आवर का आपको हाफ एन आवर करना पड़ेगा, ठीक है, जो अगर अभी फाइनल ईयर में है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गया था, वो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आप लोग बहुत सारे लोग जो है विराट कोहली के फैन होंगे, रोहित शर्मा के फैन होंगे, एम एस धोनी के फैन होंगे, तो उन्होंने क्या किया लाइफ में, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो डिसिप्लिन यानी कि मैंने डिसाइड किया मैं 1 घंटा टाइम पास करूंगा, मी टाइम दूंगा, तो वो अच्छे से मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं 3 घंटा या 3.5 घंटा 4 घंटा में अच्छे से पढ़ाई करूंगा, तो वो मुझे करना ही है। उसके बीच में मुझे फालतूगिरी नहीं करना है, मुझे मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा। मैं चाहे जितना भी बोल दूँ, आप एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, तीसरे दिन वही लूप में फंसोगे। इसके लिए आपको खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई, अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हैंड इन हैंड चलते हैं, ताकि आपको एक अच्छा सा जीपैड में रैंक मिले, ठीक है। तो ये हो गई बात। फिर सर पढ़े कभी, आपने बोला सो लिया, चलो सो के उठ गया, पढ़ो कितना, कितना देर पढ़ो, इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। आप कितना, आपका कैपेसिटी है उतना आप पढ़िए। मेरा कैसा था ना, मैं स्टार्टिंग में जब भी पढ़ना चालू किया था तो जो है मैं 3 घंटा 3.5 घंटा, जब कॉलेज रहता था तभी 3 घंटा 3.5 घंटा 4 घंटा ऐसा पढ़ता था। उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा सर दुखने लगता था, आपका भी दुखता हो, मतलब एक मन नहीं करता। तो अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मेरा कैपेसिटी जो है वो क्या हो गया है, वो खत्म हो गया, तो नाउ आई नीड टू स्टॉप। लेकिन क्या सर मैं इसे हमेशा ऐसे ही चलूँ, कोई बोलेगा मेरा तो 1 घंटे की कैपेसिटी है, तो मैं कैसे क्वालिफाई होऊंगा। तो यहीं पर तो बात आती है इम्प्रूवमेंट की, देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट की बात आती है, तो वो जो आपका 1 घंटे का कैपेसिटी है उसे आप 1.5 घंटे का कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा कठोर बनाइए। ऐसा नहीं है कि भैया मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बंद किया, बुक्स हो गया। अगर आपके मन में चाह है तो वो आप इम्प्रूव करोगे ही करोगे, डेफिनेटली। चाहे वो कोई कितना बोले, आपके ऊपर कितना कोई प्रेशर डाले, डजेंट मैटर, जब तक आप खुद से इम्प्रूव नहीं करना चाहते तो, ठीक है। तो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यू कैन डू इट दैट, कि 1 घंटा का कैपेसिटी है, मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा 15 मिनट्स और पढ़ने के लिए, ठीक है, ठीक है। अगर फिर ऐसे धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाते जाइए, 3 घंटे का है तो 3.25 घंटे, 3 hours 15 minutes, ऐसे ऐसे आप टाइम बढ़ाइए। फॉर रोज जो अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जिनके पास थोड़ा सा टाइम है, और जो फाइनल ईयर में है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे बात करनी थी। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है, कुछ अपने लिए है, यानी कि अपने आप के लिए है, जैसे एक पर्सन के लिए, और एक थोड़ा सा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्जाम में सक्सेस कर पाओगे, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ बोरिंग जर्नी आई वुड से, क्योंकि आपको एक चीज़ बार बार पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यू हैव टू टैकल इट, यू हैव टू फाइट इट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। आपके लिए आप कर रहे हो तो अच्छे से करो, एंजॉय करो, बहुत मैंने बोला, लेकिन उसे एंजॉय करने आना चाहिए। बीच बीच में आप थोड़ा, हाँ ऐसा नहीं, हाँ ये एक और चीज़ की, मैंने बोला कि 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना है, बीच में आप कुछ नहीं, 5 10 मिनट का ब्रेक लेते रहो, 1 1 घंटे में 5 10 मिनट का ब्रेक लेते रहो, थोड़ा सा फ्रेशन ऑफ फील होगा, थोड़ा सा घूमने चले जाओ नीचे ऐसा। लेकिन अगेन डिसिप्लिन रहना चाहिए कि गया तो वापस भी आना है, ऐसा नहीं कि वहीं पर रह गया। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया है, और
कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है उन नए बच्चों के लिए जो अभी जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम लोग 1-on-1 डिस्कशन करेंगे। आप मुझे पर्सन मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जैसा भी मैं अवेलेबल रहूंगा, तो आपको मैं डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। तो इस शिक्षा स्ट्रीम से साइनिंग ऑफ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।